आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद। हम सब अंबेडकर और मंडलवादी लोग हैं। आइए चर्चा करते हैं, अपने बहुजनों की बात की, आवाम की आवाज़ को उठाने का कार्य करते हैं। पुनः सभी दर्शकों का वन नेशन वन एजुकेशन चैनल भाई अजय मोहन कुशवाहा प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आइए चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे चहेता, एक ऐसे बहुजनवादी नेता का जो आए दिन सुर्खियों में बने रहते थे और बने हैं और नई पार्टी का भी निर्माण किए हैं। क्यों साथियों, आइए चर्चा करते हैं। और उनको सीट भी मिलने जा रही है। कहाँ से लोकसभा की चुनाव लड़ने जा रहे हैं साथियों, मैं बात कर रहा हूँ जिसका नाम आप सुन रहे हैं, आदरणीय माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का। आइए इनके बारे में चर्चा करते हैं साथियों। इनका जो जीवन है वह शुरू से स्ट्रगल करते करते लोग बताते हैं कि जब ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे, मैं तो नहीं था, लेकिन इनका जीवन बहुत संघर्षशाली रहा, बहुत प्रभावशाली रहा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ये पढ़ा करते थे और जैसे इनका ग्रोथ हुआ वैसे वैसे एक स्कूटर लेते हैं और स्कूटर से लेकर के जब राजनीति में आते हैं, एलएलबी करते हैं, राजनीतिक रूप से आगे बढ़ना शुरू करते हैं, तो समाज में इनके वक्तव्यों, उनके भाषणों को लोग सुनकर प्रभावित हुए। ये बसपा की राजनीति करते थे। ये मान्यवर कांसी राम की नर्सरी से निकले हुए पुर्जे हैं, इसलिए कहीं सेटअप नहीं हो पा रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहूँगा, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे ही नहीं, पूरे ये बहुजन 85 समाज के नेता हैं, लेकिन इनकी बस इतनी गलतियाँ जो समाज को पीछे ले जा रही हैं, जो बार बार ये पार्टी बदल कर चकमा देने का काम कर रहे हैं। दोहरे चरित्र नेताओं की, जो दोहरे चरित्र की राजनीति होती है, उसको यह करने का कार्य कर रहे हैं, जो समाज के लोगों को तोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने देखा, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सपा के राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा देते हैं। क्यों देते हैं? बयानबाजी को लेकर के। भाई, आडंबर और पाखंड के खिलाफ इस देश में आपने जन जागृति कर रहे हैं, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। आप संविधान की बात कर रहे हैं, आप लोकतंत्र को बचाने की बात नहीं लड़ रहे हैं। वर्तमान की सरकार में विपक्ष में रह करके आपने आवाज़ उठाने का काम किया, और इस तरफ आदरणीय सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अगर पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की बात की, तो पल्लवी और माननीय स्वामी जी दोनों लोगों ने पीडीए की आवाज़ को बुलंद करना शुरू किया। तो जो अभी आप लोगों ने समाजवादी पार्टी के 8 ऐसे विधायक जो निष्क्रिय हो गए, जो राज्यसभा चुनाव में 7 विधायक क्रॉस वोटिंग किए, उसके साथ साथ एक विधायक गया ही नहीं, महाराज जी, जो गायत्री प्रजापति। तो कहने का मतलब, इस तरह से जो राजनीति की जा रही है बहुजनों के बीच में, बहुजनों की आवाम की आवाज़ को उठाने के लिए, ये गलत बात है। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मैं आपसे यह आग्रह, आप हमारे समाज के एक अच्छे वक्ता और एक अच्छे नेता हैं। हमारे इस समाज ने आपको तराजू में बैठा करके, आपके जितने वजन आप हैं उतना वजन में लोगों ने बैठा के चंदा दिया है। आप उस चीज़ को मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे भी पिताजी एक बहुजनों की आवाम की, मान्यवर कांसी राम के ज़माने में 1989 से, उससे भी पहले माननीय राम झगड़, कुशवाहा, बरदहा के क्रांतिकारियों के साथ चल करके बहुजनों की आवाम की आवाज़ उठाया करते थे। उन्हीं के कैडर से तमाम जो बहुजनों की आवाम की आवाज़ थी, उन्हीं के कैडर से आज हमारे बेविचार अम्बेडकर और मंडलवादी है।
तो साथियों मैं यह कहना चाहता हूँ आदरणीय माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी से, आप अपनी राजनीति तो कर सकते हो, भाषण तो अच्छा दे सकते हो, आप लोकसभा पहुंच सकते हो, विधानसभा कई बार आप पहुंचे, विधान परिषद पहुंचे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस समाज को आप जगा रहे हैं, जिस समाज को अंबेडकरवादी बना रहे हो, जिस समाज के लिए अंबेडकरों के प्रति जन जागृति करके उनके अंदर ऊर्जा भर रहे हो, जिन नौजवान साथियों को जय भीम करना सिखा रहे हैं, जय भीम नमो बुद्धाय क्रांति का एक ऐसा रास्ता है जो आप सिखा रहे हैं। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि जय भीम नमो बुद्धाय बोलने से जब हमारे समाज के नौजवान साथियों के ऊपर लाठी पड़ती है, एक साथी मार दिया जाता है, तमाम बहनों के साथ गलत होता है, तो क्या आप उनकी सुरक्षा के बारे में कभी सोचा? कभी नहीं आप लोगों ने सोचा। ये दर्द है, पीड़ा है समाज की, जो आप लोगों ने सिर्फ माइक और बाजा पे उछल उछल करके, चाहे जो हो, चाहे जिस एससी बीसी के समाज के नेता हों, मैं सभी नेताओं से यह पूछना चाहता हूं, दोषी सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं हैं, दोषी पूरे भारत के एससी एसटी ओबीसी समाज के जो नेतृत्व करता हैं सभी हैं, जो जय भीम नमो बुद्धाय सत्यमेव जयते करना सिखा तो देते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर यह शब्द बोलने से मनुवादियों द्वारा जब लाठियों से मारा जाता है, अत्याचार होता है, तो मैं आप सब लोग से यह पूछना चाहता हूँ, क्या उनको बचाने के बारे में सोचा? अगर नहीं सोचा है तो क्यों सिखाया? एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है और जन्म देती है, वह पालती है, पोसती है, और एक बच्चा आप लोगों की दोहरे चरित्र की राजनीति में पिस करके मारा जाता है, उसकी हत्या हो जाती है, उस परिवार से आप लोग जाते हैं सहानुभूति और अपनी राजनीति करके चले जाते हैं। बताइए, जब वह संघर्ष कर रहा होता है तो आप लोग कहाँ होते हैं? जब वह आपसे मिलने जाता है, आपसे याचना और प्रार्थना करता है अपने मदद के लिए, तो आप लोग अपनी राजनीति में मस्त होकर के उसको इग्नोर करते हैं। ये कैसी राजनीति है? आप रायबरेली से चुनाव तो लड़ने जा रहे हैं, आपको टिकट भी मिल जाएगा कांग्रेस से, मानता हूं। आप फिर वही कहेंगे, सांसदी मान ले किसी तरह जीत गए आप, तो विधानसभा लोकसभा में आप पहुंच जाएंगे, फिर वही बात कहेंगे कि मैं तो विपक्ष में हूं, मेरी कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। ये क्रांति का रास्ता है साथियों। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, यहाँ चिंतनीय विषय है। आपने पार्टी बनाया, अच्छा किया, लेकिन समाज यह निर्णय नहीं कर पा रहा है कि मैं किस पार्टी में जाऊं। क्या एक आप बहुजनों की बात करते हैं, एससी एसटी ओबीसी समाज की बात करते हैं, तो मैं आप सबसे यह पूछना चाहता हूं, अगर आपके ही समाज की अगर बात की जाए, सिर्फ कुशवाहा मौर्य साक सैनी समाज की, तो क्या पहले से कई पार्टियां नहीं हैं? जन अधिकार भी तो पार्टी है, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा ने बनाया। आज आपसे भी बेहतर आपके विचार फैले हैं, तो उनकी पार्टियां, उनके विचार काफ़ी समय से स्ट्रगल कर रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में फैला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उनके साथ मिलकर के नहीं काम किया जा सकता था? अगर आपने पार्टी बनाया तो अभी भी यह वक्त है कि आप दोनों लोग मिलकर के एक समाज की अच्छी राजनीति करें, और तब गठबंधन में जाइए, इंडिया अलायंस में, और विपक्ष में माननीय जो भी हो, चाहे बहन जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, उनके साथ मिल करके लड़ाई लड़िए। आप अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि ये स्वार्थ की राजनीति करने से पूरे समाज का भला नहीं हो सकता, सिर्फ आपके परिवार का भला हो सकता है। पहले लोग आपके ऊपर उंगलियां नहीं उठाते थे, आपने जो भूल की, जो आपने समाज के साथ की,
आज लोग मैं घूम करके देख रहा हूं कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा, विचार करिए। मैं किसी जाति विशेष की बात तो नहीं कर रहा हूं, एक वैचारिक रूप से कार्य के रूप में आप लोगों के समक्ष यह बात रखा, क्योंकि बहुजनवादी, अम्बेडकरवादी और मंडलवादी होना ही बढ़ गई नहीं है, उसकी बात को भी रखना हम सब लोगों को सजगता से, यह बहुत बड़ा मायने रखता है साथियों। इसलिए आइए हम सब लोग मिल करके बहुजनों की आवाम की आवाज़ को मजबूत करते हैं, जो बहुजनों की आवाम की आवाज़ को उठाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, आप सभी दर्शकों को पुनः तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए दिल से आभार व्यक्त करता हूं, और फिर पुनः अगले वीडियो में मिलता हूं। हमारे विचार अच्छे लगे तो लाइक कमेंट के माध्यम से अपने छोटे भाई अजय मोहन कुशवाहा का मार्गदर्शन जरूर करने का कार्य करिएगा। क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद।